बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज सिलसिला है मौलाना रूम का, मसनवी रूमी का जिक्र है। दफ्तर सौन से चाहूँगा कि एक छोटा सा इक़्तिबास आपसे पेश करूँ और ख़ूबसूरत हिकायत कि जिसमें मौलाना रूम का बहुत सबक आमोज़ सबक होते हैं। तो एक कोटेशन बहुत मशहूर है मौलाना साहब की। तो मौलाना साहब कहते हैं कि एक फ़कीर दरवाज़े के बाहर कुछ मांगेगा तो उसको कुछ मिल जाएगा, अगर वो दरवाज़ा फलांग कर अंदर आ गया तो उसकी दुर्गत बन जाएगी। अब कहने का मकसद कहते हैं कि हर चीज़ की है, उसका दायरा होता है। अगर वो अपने दायरे में रहेगा तो फैज़ हासिल होगा, अगर नहीं तो उसके उलट हो जाएगा। अब आते हैं खूबसूरत हिकायत पर। कहते हैं काजी साहब की दरबार लगी हुई थी और बहुत से लोग जमा थे और कुछ बात पर बहस हो रही थी जिसके बारे में फ़ैसला होने वाला था। तो कहते हैं एक दरवेश आया जिसके चित्रों से लदे हुए कपड़े थे और खस्ता हाल था। तो वो अपनी एक आम सी जगह पर बैठ गया और वो बातें सुनने लगा। अब कहते हैं हाज़िरीन महफिल जो बहस में थे और काजी साहब के करीब करीब थे, उनमें से एक शख्स उठा और उस दरवेश को, चूँकि हालत ज़ार थी और कपड़े चित्रों से लदे हुए थे, तो उनको चप्पलों के दरमियान बिठा दिया। अब उस दरवेश ने खामोशी इख्तियार की और ख़ामोशी के साथ वो बातें सुनने लगा। अब जो बहस थी वो बहस होने लगी तो काजी साहब किसी फ़ैसले पर मुत्तफ़िक नहीं हो रहे थे। हर तरफ से कोई ना कोई मुख्तलिफ राय आ रही थी और हत्तल इम्कान कोई भी फ़ैसला नहीं होना जा रहा था। अब कहते हैं कुछ लोग ऐसे गुस्से में आबला पा हो गए कि नसें उनकी उभर आई और कुछ लोगों के कहते हैं कि राल टपकने लगी, मगर फ़ैसला तक नहीं होने वाला था। अब दरबार में जैसे ही ये हंगामा और बहस तेज़ हो चली तो उस दरवेश ने कहा कि हुजूर अगर अर्ज़ हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूं, अगर इजाज़त मिल जाए तो मैं इस बारे में कुछ कहूं। अब सब लोगों को मालूम था कि ये आम सतही किस्म का आदमी है, मगर फिर भी चूँकि अब किसी के पास बहस के लिए कोई बचा नहीं था तो उन्होंने कहा कि जी कहिए। तो उन्होंने बड़ी वजाहत और फलागत के साथ उस मामले को दलीलों के साथ बयान किया कि पूरे दरबार में खामोशी छा गई और काजी साहब हैरान रह गए कि यही इस्तदलाल और दलील थी। अब काजी साहब उठे और अपनी दस्तार उठाकर उनके सर पर दरवेश के रख दी और कहा कि चूँकि मैं इसकी हूँ, आप इसके हकदार हैं। मौलाना साहब बड़े मज़े की बात लिख रहे हैं। कहते हैं वो दरवेश उठा और उन्होंने काजी साहब को उसी जगह कर बिठाया और वही दस्तार उसके सर पर रख दी। कहा कि मुझे ऐसी दस्तार नहीं चाहिए जो गुरूर और तकब्बर से लबरेज़ हो। ये कहकर वो दरबार से निकल गए। अब मौलाना साहब कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आलम के घर जो बच्चा पैदा हो वो आलम हो, और ज़रूरी नहीं कि जो ख़राब लिबास में मलबूस हो वो जाहिल हो। कहते हैं अहमियत कपड़ों की नहीं होनी चाहिए, अहमियत इल्म की होनी चाहिए। इल्म ही इंसान को उठाता है, इल्म ही इंसान को इज़्ज़त देता है। कपड़े सिर्फ़ एक निगाह अच्छे लगते हैं, उसके बाद आदमी की ज़बान और जहन होता है और इल्म की इस्तदलाल होती है। अगर वो चाहे तो अपने आप को इज़्ज़त से लबरेज़ कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।